जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहां से आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। आपसे पूछा है कि पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प में निषेचन के बाद अंडाशय का विकास फल में होता है। वही अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड का विकास बीज में होता है। पंखुड़ियों और अन्य पुष्पदल निषेचन के बाद सामान्यतः झड़ जाते हैं। अतः फल अंडाशय का परिपक्व रूप और बीज जो है बीजांड का परिपक्व रूप होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्त्री केसर जो है या पुष्प का पूरा स्त्री प्रजनन अंग है, फल नहीं बदलता। बीजांड की बात करें तो यह बीज में बदलता है, फल में नहीं। और पंखुड़ी की बात करें, पंखुड़ी की बात करें, पेटल जिसे बोलते हैं, तो यह केवल आकर्षण के लिए होती है, निषेचन के बाद गिर जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की गति जो होती है किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात में। प्रकाश की अधिकतम गति जो होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड केवल निर्वात में संभव है। किसी माध्यम में प्रवेश करते ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे उसकी गति कम हो जाती है। कांच और हीरा प्रकाश की गति की सबसे अधिक धीमा करते हैं। जो कांच और हीरा होता है प्रकाश की गति को सबसे अधिक धीमा करते हैं। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, यह भी ध्यान रखिए, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा गति उतनी कम होगी। जैसे कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। पानी का क्वथनांक जो होता है 1.33 होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है आपका 2.42 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्समीटर का प्रयोग करते हैं। लक्समीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को लक्स या ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी, प्रकाश व्यवस्था, प्रयोगशालाओं में, उद्योगों में किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा मापने के लिए, और अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी ग्रंथि शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। आपसे पूछा है कि कौन सी ग्रंथि जो है शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। या एंटीड्यूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, के द्वारा शरीर का जल संतुलन नियंत्रित करती है। एडीएच का कार्य जो है वह गुर्दों में पानी का पुनः अवशोषण बढ़ाना। एडीएच की कमी से होने पर रोग डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाता है, जिसमें शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पतला मूत्र निकलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टियोनाइड कहते हैं। कार्टियोनाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन शरद ऋतु में क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। उस समय पत्तियों में मौजूद कैरोटीनॉइड रंग द्रव दिखाई देने लगते हैं, जिससे पत्तियां लाल, नारंगी और पीली दिखती हैं। कैरोटीनॉइड 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन्स जो उनकी नारंगी रंग प्रदान करते हैं, और जैंथोफिल्स जो कि पीला रंग प्रदान करते हैं। पौधों में लाल रंग कभी कभी एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट से भी आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है। आपसे पूछा है कि मृदा की लवणता जो है किसके द्वारा मापी जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, चालकता मीटर के द्वारा। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मृदा लवणता का अर्थ है मिट्टी में घुलनशील लवणों की उपस्थिति की मात्रा। इसे मापने के लिए चालकता मीटर का उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मापता है।
मिट्टी में जितने अधिक लवण होते हैं उसकी चालकता उतनी अधिक होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइग्रोमीटर वायुमंडल में नमी मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। साइक्रोमीटर यह भी आश्रयस्थ व आर्द्र तापमान को मापने के लिए होता है। और ऑक्सीनोमीटर जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा मापता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि मानी जाती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि यानी कि दोहराकार अंतरास्रावी और बहिस्रावी दोनों करती है। यह पाचन एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज बनाती है जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। यह इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन्स भी स्रावित करती हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती हैं। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत है। सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी, तो सबसे लंबी ग्रंथि जो है अग्नाशय है। और मिश्रित ग्रंथि का जो उदाहरण है वह अग्नाशय भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। आपसे पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारी जल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का काम होता है तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना ताकि वह नाभिक के विखंडन कर सके। भारत के परमाणु रिएक्टरों में मुख्यतः भारी जल और कभी कभी ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य होता है। आपसे पूछा कि मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की आंख का लेंस एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। यह आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर रेटिना पर वास्तविक और उल्टा चित्र बनाता है। आंख के लेंस का आकार सिलेरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है पास या दूर की वस्तु देखने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। आपसे पूछा है कि शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त को शुद्ध करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वक्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वक्र जो है, वक्र का मुख्य कार्य है रक्त को फिल्टर यानी कि शुद्ध करना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। वक्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के दोनों वक्र मिलकर प्रतिदिन लगभग 180 लीटर रक्त को फिल्टर करते हैं। वक्र जो है किडनी शरीर का जल संतुलन और लवण संतुलन भी बनाए रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चिकन पॉक्स किसके उदाहरण है। आपसे पूछा है कि चिकन पॉक्स जो है किसके उदाहरण है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेरियोला वायरस। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चिकन पॉक्स एक वायरल है जो वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस के कारण होता है। या बहुत संक्रामक रोग है और बहुत मुख्य रूप से बच्चों में होता है लेकिन वयस्कों को भी प्रभावित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन डी जो दिया है वाइब्रियो कॉलरी, या पूछा जाता है वाइब्रियो कोलोरी जो है या हैजा का कारण बनने वाला बैक्टीरिया, ना कि चिकन पॉक्स का। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हास्य गैस के रूप में किसका उपयोग होता है। आपसे पूछा कि हास्य गैस के रूप में किसका उपयोग होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हास्य गैस कहा जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और सर्जरी में हल्की संवेदनहीनता के लिए किया जाता है। यह गैस सांस लेने पर हल्का उत्साह और खुशी पैदा करती है, इसलिए इसे हास्य गैस कहा जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, कार्बन मोनोऑक्साइड या विषाक्त गैस है, और अमोनिया सफाई और उर्वरक में उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है आपसे वह पूछा है साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। आपसे पूछा है कि साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगें होती हैं, यानी इसे संचार के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है।
इसमें कण तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, इसलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। विशेषताएं जो इसकी क्या है, गति जो है माध्यम जैसे हवा पानी ठोस में होती, खाली स्थान में ध्वनि नहीं फैल सकती। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जो ध्वनि तरंग होती है यांत्रिक तरंग होती हैं, यानी इसे संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें कण तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, इसलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी। आपसे पूछा कि मनुष्य की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका आकार तितली जैसा होता है और यह गले में स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य जो थायरॉक्सिन और ट्राइआइडोथायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है या मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। शरीर की ऊर्जा वृद्धि, तापमान नियंत्रण, हृदय की गति इसका प्रमुख कार्य है। इसी कमी से हाइपोथायराइडिज्म और गंडमाला जैसे रोग होते हैं। अधिकता से हाइपरथायराइडिज्म रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपसे पूछा कि कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसकी अधिकता सबसे अधिक होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है जो दहन को ना तो बढ़ाती है और ना ही खुद जलती है, या पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे इसे नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से उपयोग करते हैं। चलिए वायुमंडल की संरचना आपको बताते हैं। तो 78% जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, 0.93% जो पाई जाती है वो आर्गन पाई जाती है और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। शेष हाइड्रोजन, हीलियम आदि अन्य गैसें वायुमंडल में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन पौधों में पाया जाने वाला एक विकास हार्मोन है जो मुख्यतः कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है या जड़ में बनता है और पत्तियों व कलियों तक पहुंचकर वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती कहलाता है। आपसे पूछा है कि गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है या आने वाली प्रकाश किरणों को विक्षेपित करता है। इससे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधी और छोटी होती है। इसका प्रयोग वाहन के पीछे देखने वाले शीशों में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है। आपसे पूछा है कि 1 हार्स पावर जो है किसके बराबर होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 746 वाट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। यह शक्ति की एक इकाई है जिसे जेम्स वाट ने परिभाषित किया था। तो 1 हार्स पावर बराबर होता है कितना, 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो अंततः एक हार्स पावर बराबर 0.746 किलोवाट होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। आपसे पूछा है कि कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूरोगिलियस रोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरोगिलिया कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा और सहारा देती हैं। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स को पोषण पहुंचाती हैं और हानिकारक पदार्थों से बचाव करती हैं। न्यूरोगिलिया कोशिकाओं को मस्तिष्क की सहायक कोशिकाएं भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है। आपसे पूछा कि पौधों में जल का ऊपर की ओर उठना मुख्यतः किस बल के कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोसर्जन खिंचाव कहते हैं उसे। पौधों में जड़ों से पत्तियां तक जल का ऊपर उठना मुख्यतः वाष्पोसर्जन खिंचाव से होता है। जब पत्तियों से जल वाष्पित होता है तो पत्तियां में नकारात्मक दाब उत्पन्न होता है। यह खिंचाव जाइलम में जल स्तंभ को ऊपर की ओर खींचता है
यह सहसंजन और सहसंजन और आसंजन सिद्धांत पर आधारित है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? आपसे पूछा कि एक हार्स पावर जो है किसके बराबर होता है? इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो